वेद मंत्र बोले जाए। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होने जा रहा है। आपके बड़े ही भाग्य जो आज आप भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित हुए। आप सभी अपने यथा स्थान से ही तालियों के द्वारा जयमाला कार्यक्रम होने के पश्चात आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। जैसा कि विवाह में सर्वप्रथम कन्या के द्वारा जयमाला अर्पित किया जाता है, आज उसी प्रकार माता पार्वती के द्वारा सर्वप्रथम जयमाला पहनाया जाएगा। आप सभी यथास्थान पर बैठ जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। माता पार्वती जी के द्वारा भगवान शंकर के गले में जयमाला अर्पित करें। यस तिलकम रामचंद्रम यस तिलकम युधिष्ठिरम यस तिलकम परशुरामम वरकन्या चिरंजीवी भवा। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवने सुलक्ष्मी पापात्मिनाम कृतादियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रवस्या लज्जाताम त्वं शं परिपालये देवीं विभुम्। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती को माल्यार्पण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। तो इस प्रकार भोलेनाथ का आप और हम सभी ने मिलकर के विवाह मंगलमय मनाया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और भोलेनाथ का जिन्हें पूजन करना है वे कर सकते हैं, जिन्हें दर्शन करना है वे कर सकते हैं, जब तक संतोष भैया अपनी मधुर वाणी से आपको पुनः आनंदित करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। बोलो शंकर भगवान की। अब इधर से कोई जय मत बोलना, इधर देखते कितना दम है। बोलो शंकर भगवान की। ये भोला नहीं मचल गए नचने को।
के हो गए दीवाने, भांगड़ा डिस्को का छूना गाने, तालों के हो गए दीवाने। भांगड़ा डिस्को का छूना गाने, तालों के हो गए दीवाने, भांगड़ा डिस्को का छूना गाने, तालों के हो गए दीवाने। कैसे कमर 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 कैसे कमर लगे ताने, चल गए नचने कोई भला नहीं जाने रे। समझाने अचल में नचने को बोला नहीं माने नहीं माने, अचल में नचने को। राजा के मारे उठ रहे
सकारे हो भोला राजा के लाले राजा के लाले उठाइए दोनों हाथ, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। जिनके हाथ ऊपर वो भोलेनाथ के भक्त सुपर, और जिनके हाथ नीचे वो बैठे भंडार के पीछे। बोलो शंकर भगवान की अभी एक और कर दीजिए, आज उत्सव है दिन का मन। लो तो भैया तो आप गारी नहीं तो फिर हम माताओं से गारी सुन लेंगे एक तो। आज भगवान का विवाह हुआ है तो माताएं गारी गा देंगी तो अच्छा रहेगा। संतोष भैया आप तो जानते हैं कौन सी माताएं गारी, जैसे गारी तो वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र होती है, इसलिए गारी गाई जाती है विवाह में। माताओं से सुन लेते हैं गारी। कौन माता पर करके बताओ गारी कोई किने आवे गुरु जी अपने फुकट फुकट बोल रहे हैं। अरे गांजा के माँ, अरे गांजा जो मांगे रे भोला मेरो बगिया जो मांगे, गांजा जो मांगे रे भोला मेरो बगिया जो बेल की पतिया के बड़ू, अरे कहाँ लगा दो बेल की पतिया के बड़ू, अरे कहाँ, अरे कहाँ, अरे कहाँ तू पर बल फूल भोला मेरो भरिया तुम्हारे गाया तुम्हारे रे
मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे हरे बढ़के लगा भले फूल भोला मेरो बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे भोला मेरो बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे मेरो भोला बगिया जो मांगे अरे भोला बैरागी नाच धका जोर तेरे भोला बैरागी नाच धका जोर तेरे भोला बैरागी लागी बेल की पतिया के भरो अरे उगन लागी बेल की पतिया के भरो अरे डूबे जो पर बल फूल भोला मेरो बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे गाजा जो मांगे रे मेरो भोला बगिया जो मांगे
गोरा रानी हो लाल बदरानी हो लाल बदरानी गोरा रानी हो लाल बदरानी हो लाल बदरानी गोरा रानी हो लाल बदरानी हो लाल बदरानी गोरा रानी हो लाल बदरानी। चुप के हो बैठे हो, दोनों हाथ ऊपर कर लो सभी, और जयकारा इतना लगाना, कहते हैं कि बागवा में फूल खिल जाए और जामा हो तो सिल जाए, और जयकारा ऐसा लगाओ कि सारा पंडाल हिल जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नहीं बटेंगे, अभी तो कथा सुनाएंगे। ये थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। आरती तो चलित को आओ, उनको बैठे रहने दीजिए, बैठ जाए। हाँ बैठे रहे, झांकी वाले बैठ गए। बैठ जा। माइक दे दो, माइक पंडित जी, माइक दे दो। किसको देना है? ये वाला दे दो, ये दे दो। अबे आरू रेडी है ये वाला। माइक दे दो ना उनको, माइक दे दो। हेलो, चोरा चोरे मल चंद राजा ब्याहो गोरा तो बिरजी शिव के हाथों में उनके तरचुल बिराजे, हाथों में उनके तर अजय डामे 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 रूबा जाए गौरा तो बिरजी शिव के वो तो डामे 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 रूबा जाए गौरा तो बिरजी शिव के चोरा चोरे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजी शिव के चोरा चोरे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजी वार के अंगों में उनके भाभूत विराजे, अंगों में उनके भाभूत आजे कामर लपटाए मृग छाला गौरा तो बिरजी शिव के वो तो कामर लपटाए मृग छाला गौरा तो बिरजी शिव के चोरा चोरे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजी शिव के चोरा चोरे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजी शिव के पैरों में उनके पदम विराजे, पैरों में उनके पदम
अजे चाल चाले रे मातवारी गौरा तो बिरजे से हुआ के रे चाल चाले रे मातवारी गौरा तो बिरजे से हुआ के राचो राचो रे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजे से हुआ के राचो राचो रे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजे से के बाएं अंग में गौरव राजे बाएं अंग में गौरव अधे गोदी में गणपति लाए गौरा तो बिरजे से हुआ के रे गोदी में गणपति लाए गौरा तो बिरजे से हुआ के राचो राचो रे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजे से हुआ के राचो राचो रे मल चंद राजा ब्याहो गौरा तो बिरजे से के बोल शंकर भगवान जी अच्छे लगे जय हो गई अच्छी गली माता सभी यथास्थान बैठ जाएं। बोले शंकर भगवान की जय। नहीं शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, नाना वाहन नाना वेशा। अनेक प्रकार के वाहनों से सभी देवी देवता अनेक प्रकार के स्वरूपों को बना करके आए हुए हैं। सारे देवतागण अपनी अपनी देवियों के साथ आगे आगे चले और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ ने अपने डाकनी पिशाचनी मारी गण बेताल आदि समस्त शिष्यों को परिकर को बुलाया। अब हमारे यहाँ प्रथम एक जब बारात आती है तो अफगान होता है, अफगानी लेने के लिए जाते हैं। तो कन्या पक्ष के लोग की बारात आ रही है तो द्वार से कुछ बाहर जाकर के अगवानी लेते हैं। महाराज हिमाचल भी अपने आगंतुकों के साथ गए, जाकर के देखा तो उन्होंने अगवान में उन्हें सुंदर मालाएं भेंट करी, माला पहनाया, उनका स्वागत किया। एक बोल पड़ा, क्या आप ही बरदूल्हा है? तो भगवान नारायण कह पड़े, मैं नहीं हूं, मैं तो उनका भैया हूं। तो भाई बोला, बताओ जिनका भैया इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। और ब्रह्मा बाबा मन में विचार करे, एक बार देख तो लो भोलेनाथ को, तुम यहां देखोगे ही नहीं, एक बार जो भोलेनाथ को देख लेगा वो क्या यहां रहने वाला है? एक से एक पढ़ करके देवताओं ने अपना रूप बनाया, सुंदर सज धज करके आए, सभी बैठने लगे। इतने में ही अजीब सी आवाज आई, बम पकड़म बम पकड़म बम। अनेक आवाजें आने लगी। एक ने पूछा, आपके पीछे और कोई रह गई है बारात? इतने में एक देवता खड़े होकर बोले, आप किसी आवाज की चिंता ना करें, उसे नजरअंदाज कर दे। क्यों? और वे उन्हें रसना पिलाने लगे, शरबत पिलाने लगे, इत्र लगाने लगे, मालाएं पहनाने लगे, गुलाल आदि से तिलक करने लगे, आसन पर बैठाने लगे। इतने में ही बाबा का एक भूत आया और जैसे आकाश मार्ग से आया तो जितने भी वाहन थे देवताओं के वे सारे छोड़ करके भाग गए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, वे जितने भी
बिहसे शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना वेशा। जितने भी वाहन आए हुए थे, हाथी, घोड़ा, शूकर, कुकर, भूत के आते, प्रेत उड़ते उड़ते आकाश मार्ग से आया। एक शरबत परोस रहा तो जो देखा, और बाप रे, देवता ने कहा गिलास भर गई, नीचे देखो, बोले आप ऊपर तो देखो। वो पसीना छोड़ने लगा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख नहीं है, और एक के इतने मुखे की मुख ही मुख है पूरे शरीर में। किसी की आंख नहीं है, किसी की आंख ही आंख है। एक भूत चला रहा था, खोपड़ी हाथ में रख लिया था सिर को। अब पूछ रहा था हमको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। जो देखता वही घबरा जाता। असंख्य प्रकार के भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, मारी, गढ़, बेताल आदि थे। बच्चे जो देख रहे थे, उन्होंने जैसी इस दृश्य को देखा, वे भागे भागे घर गए, घर के द्वार बंद किए। बाबा तुलसी कहते हैं, तन कीन कौवति पीन पावन को, पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोने तन भरे। कर स्वान सुअर सुकाल कर, सब सत्य सोने तन भरे। कर स्वान सुख सुकाल मुख गण देश अगणित को गणे। अनेक प्रकार के मुख बना करके आए हुए थे। कौन कौन थे? बहुत जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। ऐसी जमात आई जिनका हम अपने मुख से गणना नहीं कर सकते, फिर भी 4 लोगों को बताया। खर, स्वान, सुअर, श्रीकाल मुख। सुअर आया है, गधा आया है, कुत्ते आए हुए हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करके आए हुए हैं। जैसे ही पहुंचे और बच्चे घर पहुंचे और जाकर के माता पिता ने कहा द्वार क्यों बंद कर दिया? आज महाराज के यहाँ बारात आई हुई है। कहा उस बारात को बारात मत कहो, यमराज ही साक्षात आया है। क्यों? बारात आई है, तुम यमराज कह रहे हो। बाबा तुलसी कहते तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि विकट मुख रजनी करा। विकट मुख रजनी करा, विकट मुख रजनी करा। जो जिय कराहि बरात देखत पुण्य बरत ही कर सही। देखै सुमा विबाहु बर घर बात असिलर कल कही। बात असिलर कल कही, बात असिलर कल कही, बात असिलर कल कही। अरे मैया बारात नहीं है। मैया ने कहा कि हाँ आप क्यों रहे हो? बच्चा बोला मरने के लिए हमको पहुंचाई थी वहां, मरने के लिए। सुख बोलो ऐसा क्या हो गया? यमराज आया हुआ है, ऐसे ऐसे भूत, ऐसे ऐसे प्रेत, पिशाच, डाकनी, मारीगढ़ वायु में चलते हैं। किसी की आंखें नहीं है, किसी की आंख ही आंख, किसी के मुख नहीं है, बिना मुख का चला जा रहा है, वायु के रूप में चला जा रहा है। और जनवासी में जब बैठे और जब भोजन करने लगे तो बाबा तुलसी कहते हैं कि जब परोसने वाले आए और परोसा गया तो एक ने देखा कि भोजन चालू हो गया, और दोबारा जब वह परोसने आया तो पत्तल सहित कटक लिया। वह कहा गजब हो गया, अभी हमने खीर पूरी परोस कर गए थे, यहाँ पत्तल ही नहीं है, थाली कहाँ चली गई। और दूसरा देखे तो महाराज भाई कई हाथ लेकर के खड़ा हुआ है,
जैसे ही परोसने वालों ने देखा तो धाए धाम काम सब त्यागे, सब भाग गए वहां से। महाराज हिमाचल से कहा, महाराज धन्य है आप, ऐसी बारात आई हुई है, कोई बड़ा भागा ही होगा जिसने सुकृत पुण्य किया होगा जो इस विकट बारात के दर्शन कर पाएगा, और नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी भयंकर बारात को कोई देख पाए। एक कहता है बिना मुख वाला, यहां भी चावल रख दो, वो जो देखा तो वो काबा। एक कहता दाल नहीं रखी क्या, और वो सोचे कि आवाज कहां से आ रही है। एक से एक भयंकर भूत प्रेत आए हुए थे। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी विकट मुख रजनी चरा, ऐसे विकट मुख वाले आए हुए हैं। महाराज तन छार ब्याल कपाल भूषण, उनके आभूषणों को तो देखिए। बाबा तुलसी कहते जिन्होंने बागंबर, अरे मैया तुझे क्या बताए, वो दूल्हा अनंग आया हुआ है। अब बच्चों ने तो ऊपर ऊपर देखा तो सिर में जटा है, चंद्रमा है, गंगा जी शोभायमान, मोर में अनेक प्रकार के सर्प लटके पड़े हैं। वे बच्चे जाकर के कहने लगे, सारी बारात घोड़े पर आती है और भोले बाबा की बारात टूंडे नदिया पर आई हुई है, और आजकल तो ना जाने काहे काहे में बारात आने लगी है। हाँ, गधे में आती, घोड़े में हमको तो नहीं पता। विजय घोड़े में आती, तुम गधे में क्यों बैठे थे? अनेक प्रकार से वर्णन किया बाबा तुलसी ने। देख ही सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरी कन कही। वे बच्चे अपने प्राण को बचा करके घर गए और सारी वार्तालाप को बताया जिन्होंने जो देखा था। मैया ऐसी भयंकर बारात हमने तो नहीं देखी। मैया ने बच्चों को संभाला और धीरे से उन्हें थोड़ा सा जल पिलाया और सुला दिया। अपने द्वार को बंद किया कि जाकर के तो देखें आखिर बात में कितनी सत्यता है। मैया मैना देवी को बुलाया गया, थार लेकर के सखियों के साथ, सेविकाओं के साथ आती है, और जैसे ही अग्नि का दीपक आया, थाल आई, मैया ने सोची दूल्हा महाराज का पूजन कर दूंगी। भगवान ने भोलेनाथ धीरे से फुकार मारी तो मोर जो लटके हुए सर पे थे उन्होंने धीरे से जगह दी, मानो द्वार खुला, और मैया ने जैसे ही भोलेनाथ का दर्शन किया, आरती उतारने को हुई, इतने में ही गले में जो लटका हुआ था उसने जो फुसकार मारा, हाय री दैया कह करके मैना महारानी ने तुरंत थाल फेंका, भागी भागी गई और जाकर के कोसने लगी, मेरी देवी मेरी बेटी का घर डुबो दिया, नारद तेरा घर बर्बाद हो जाए। अब नारद का घर हो तो घर बर्बाद हो जाए, नारद तो बात बेटी तुझे मैं पर्वत से लेकर के छलांग लगा दूंगी, अग्नि में लेकर के चल जाऊंगी, लेकिन ऐसे भयंकर रूप वाले शिव से तेरा विवाह नहीं करूंगी। भोलेनाथ सोची बताओ कितना प्रेम करती हैं सासू मैया, दामाद के सामने कैसे उनके मुख को देखो लजा गई और सेविकाएं भागी। देव महारानी सुनो तो, ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने जाकर के पुरोहित जी को समझाया, महाराज हिमाचल राज को समझाया, आसन लगाई गई, दोनों दंपति को खड़ा किया गया। जिस प्रकार अभी हमने भोलेनाथ और माता पार्वती का पाणी ग्रहण देखा, बाबा कहते हैं अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जो सदैव ही शिव की अर्धंगनी बनती है। आज वह देवताओं का मनोरथ पूरा हो गया। माता सती ने भगवान राम से जो वर मांगा था, प्रभु जन्म जन्म शिव अनु पद अनुरागा,
मैं जन्म जन्म में भी प्रत्येक जन्मों में भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी बनूं। वे ही पार्वती आज जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपु भारिणी। आज भगवान ने भाई लीला संवरण किया और बाबा कहते हैं भगवान शिव का पाणी ग्रहण हुआ। महाराज हिमाचल को समझाया गया, महाराज भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष है, देवों के महादेव है, ब्रह्मेंद्र ब्रह्मा आदि देवता जिनका सदैव ही गुणगान करते हैं, जो चराचर व्याप्त में व्यापित है, ऐसे भोलेनाथ आज आपके द्वार पे बारात लेकर के आए। बिटिया का हाथ नहीं दोगे, वाणी ग्रहण नहीं करोगे। और महाराज एक बात जो बहुत ही गोपनीय है, आपको शायद पता ना हो, ब्रह्मा जी ने कहा आपके घर में जो पार्वती जन्मी है वह साधारण कन्या नहीं है, वह तो शिव की ही अर्धांगिनी है। माता सती ही पार्वती, उमा अंबिका जगदम्बा भवानी, वे माँ दुर्गा, वे काली बगलामुखी छिन्नमस्ता ही आज पार्वती के रूप में जन्मी है। जो सुना कि मेरे घर में साक्षात त्रैलोक्य जननी भगवती का अवतरण हुआ है, महाराज ने तुरंत आदेश दिया पूरे नगर को दोबारा सजाया जाए। देवताओं ने कहा ये क्या हो रहा है? महाराज ने कहा अभी तक तो मैंने अपनी बेटी के लिए नगर को सजवाया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे घर में तो जगत जननी का जन्म हुआ है, इसलिए आज जगत जननी की तरह से पूरा नगर सजाया जाएगा। पूरा संसार माँ जगदम्बा इस पाणी ग्रहण को देखेगा। देवताओं ने क्षण भर में ही पूरे नगर को सजा दिया। बंदरवार लता पत्रादि से धुंध भी बजने लगी। आकाश मंडल में सारे देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से तब सकल सुरेशा। और देवता सारे जो आकाश मार्ग में देख रहे थे, वे सारे पुष्प वृष्टि करने लगे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोला, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय हो प्रभु शंकर भगवान की जय हो। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिना। आकाश से वृष्टि करी, हरि गिरजा कर भया विभाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। आज सारे ब्रह्मांड में मानो आनंद छा गया। दासी दास तुलग रथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा। आज महाराज हिमाचल राज ने अपने अन्नकोश भंडार को खोल दिया, जिसे जितना चाहिए वह ले जाए। मानो आज यहाँ साक्षात लक्ष्मी ही क्रीड़ा कर रही है। लक्ष्मी क्यों क्रीड़ा कर रही है? एक आया पीतल तांबे वाला पात्र को देखा, वह दूसरे तरफ गया, सोने चांदी वाला पात्र बट रहा है, उसने वहीं फेंका। सोने चांदी वाले ने देखा, अरे हीरे मोती के आभूषण बट रहे, उसने वही सोने चांदी फेंक दिया। गली गली में मानो सोने चांदी बिखरे पड़े हुए हैं। बाबा ने खूब लुटाया महाराज हिमाचल ने। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी ही में भूधर कयो। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी ही में भूधर कयो। कादे पूरन काम शंकर, चरण पंकज कहि रयो। कादे पूरन काम शंकर, चरण पंकज कहि रयो। लुटाया और भगवान शंकर के चरण पखारे, बिटिया को गोद पर बैठाला। भोलेनाथ ने अपने हाथ में माँ पार्वती का हाथ लिया। ब्राह्मण ने संकल्प किया। माँ पार्वती कहती, प्रभु आज के बाद मेरा आपसे विरह ना हो। अभी तो सती रूप में मेरा आपसे विरह हो गया था,
और आप वैराग्यवान बनकर के भ्रमण करने लगे थे, किंतु न आज आप मेरा ऐसा हाथ पकड़िए कि जन्म जन्मांतर पर, युग युगांतर पर, काल कालांतर भी मेरा हाथ, मेरा संग आपके संग से कभी बिछो ना हो। भगवान बोले एवं वस्तु, आज की बात पार्वती, तुम सदैव ही मेरे साथ मेरे जैसे अमरता को प्राप्त होगी। बोल शंकर भगवान की, माता पार्वती की। जुगे जान सन्मुख जन्म करुण प्रताप पुरुषार्थ महाजग जान सन्मुख जन्म करुण। भगवान शंकर ने सारंगपुर में विवाह किया और वहां से बारात लेकर के पुनः भगवान अपने कैलाश पर्वत पर आए। सारे देवता भगवान को नमन करके, प्रणाम करके अपने अपने घर को गए। 1,96,000 करोड़ वर्षों तक भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विहार किया। भृंगी, नंदी, श्रृंगी आदि गण भगवान की सेवा करते थे। एक दिन देवताओं ने कहा, महाराज, जिस कार्य हेतु भोलेनाथ को समाधि अवस्था से उठाया गया था, ताड़कासुर का वध करना है, वह भगवान के दिव्य तेज से ही उत्पन्न होगा और भगवान तो अपनी विहार लीला में ही मस्त है। इसलिए कृपा करके पुनः भगवान को सूचित किया जाए। कालांतर में भगवान ने, माता पार्वती ने षडानंद जी को जन्म दिया। उन्हें कहते हैं कार्तिकेय, जिनके 6 मुख हैं। और भोले बाबा के प्रथम पुत्र का नाम है षडानन, जिन्हें कार्तिकेय और दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ उन्हें कम पूछते हैं, हमारे यहाँ गणेश जी को ज्यादा पूछते हैं। और हम जब साउथ में जाएंगे तो दूसरे स्टेट में उन्हें मुरुगन स्वामी के नाम से। और भगवान के पुत्र हुए कार्तिकेय, उन्होंने युद्ध किया, ताड़कासुर का वध किया और वहीं पर वे विराजमान हो गए। बाबा तुलसी कहते हैं, मैंने इस परम चरित्र को सूक्ष्म रूप से गाया, आपने सुना, मैंने आपको सुनाया। जो इस पावन चरित्र को श्रवण करता है उसकी समस्त अभिलाषाएं, इच्छा पूर्ण होती है। बोले शंकर भगवान की। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, मेरे सर्वदा सुख। जो इस परम विवाह के चरित्र को श्रवण करता है, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। भगवान शंकर, माता पार्वती की अहेतुकी की कृपा उस भक्त पर होती है और वह सदा सदा ही सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार चरित सिंधु गिर जार मना, वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। यह चरित्र जो है ये समुद्र के भांति है। भगवान शंकर की इतनी छोटी सी कथा नहीं है, ये समुद्र के समान है, जिसे 1000 शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कितने? 1000 शेष नारायण। और एक शेष नारायण में 100 मुख होते हैं। ऐसे 100 गुणित 1000 कर दो, 1 अरब शेष नारायण भी भगवान शिव का बखान नहीं कर सकते। बाबा तुलसी कहते हैं, इसलिए बरनई तुलसीदास कीमी अति मंद, अपने आप को अति मंद। और अंत में बाबा तुलसी ने कहा कि मैं तो गवार हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं, मेरी मति में जो कुछ आया मैंने इस रामचरितमानस में इस दिव्य चरित्र को गाया। रमन न वेद पावहि पार, इस दिव्य चरित्र का वेद भी पार नहीं पाते हैं।
भला मैं तो मंदमती हूँ। इस तरह बाबा तुलसी ने भगवान के इस दिव्य विवाह चरित्र का गायन किया। आप सभी को भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह की अनंत अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। आपको प्रभु सदैव ही खुशहाल रखे, धन धान से परिपूर्ण रखे, और मेरी सबरी मैया अम्बा जी रूपा विश्वकर्मा जी को इसी तरह भगवान अनंत बार अपना अशेष अनुग्रह रखे। वे इसी तरह से धर्म कार्य में संलग्न रहे। भैया भरत अपने परिकर के साथ इसी तरह सेवा दे। मेरे भाई संतोष जी के द्वारा मेरे जैसे अन्य विद्वान आकर के आप सभी को आनंदित करें। आज की कथा के लिए जय सिया राम। आइए भगवत नाम कीर्तन करते हैं, बड़े प्रेम से कहेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। विसर्जन आज की प्रभु संतोरात हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। किसी भी कार्य को करने के बाद अंत में कहा जाता है तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, मैंने जो कुछ पाया वह आपके द्वारा पाया, इसलिए सब कुछ है तेरा और भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। आज की कथा भी भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अनंतानंत रूप से प्रणम्य। आइए भव्य आरती करते हैं। कल सभी भगवान राजा राम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से आनंदित होकर के मनाएंगे, तो आप सभी को समय का विशेष ध्यान रखना है। आप लोग लेट आते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप कथा पंडाल में यदि 12 बजे नहीं आते हैं, 12:30 बजे भी नहीं आते हैं तो बन जाएगा, लेकिन 12:45 बजे तक तो आपको आना चाहिए। माताओं से विशेष निवेदन है, सबसे अंतिम में आती है और फिर मंच में आती है, फिर मेरे कथा का तारतम्य खंडित होने को होता है। इसलिए निवेदन है माताओं से, वे 1 बजे से पूर्व यहाँ आए। आइए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा मन सो जात चक्षुषो सूर्यो अजायतः सोतात् वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोल शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोल शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोल शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पर ससना मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे।
सिर पर सच का मुकुट